हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ECM रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। आज मेरे पास एक व्हीकल आया हुआ है जिसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहे हैं। ये फॉल्ट कोड किस तरह का है, कैसे हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं या हम लोग इसको कैसे समझकर काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको फॉल्ट दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये फॉल्ट आया है, ये कभी कभी आ रहा है और ये रेगुलर आ रहे हैं। ये हमारा जो फॉल्ट कोड है, इसको जब हम लोग रीड करते हैं तो शॉर्ट टू बैटरी बता रहा है। दूसरे कोड में हाई सर्किट ऑफ सेंसर रेफरेंस वोल्टेज। तो ये दोनों कोड और तीसरा कोड, इनमें तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग आज आपसे बात करेंगे। और टेक्निकल पॉइंट्स कैसे क्लियर करने के बाद हम लोग इसको 100% सेटिस्फाई होंगे कि फ़ॉल्ट हमारा जो हम लोग पार्ट चेंज कर रहे हैं उसमें है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो यदि हम लोग, ये हमारी एक मार्केट में बुक आ रही है बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक, ये बुक के अंदर यदि हम लोग रेफरेंस वोल्टेज के बारे में रीड करते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है एक एक पॉइंट्स के बारे में, रेफरेंस वोल्टेज होता क्या है और वो कितनी होती है, कौन से सेंसर में इसका रेफरेंस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कोड आ रहा है, यहाँ पे दिखाइए, जो स्कैनर के अंदर यहाँ कोड आ रहा है मेरे पास, ये रेफरेंस वोल्टेज ए का। तो ये रेफरेंस वोल्टेज के बारे में मेरे पास ये हमने कोड भी इसमें लिखा हुआ, ए सर्किट लिखा हुआ। तो अब ए सर्किट क्या है, रेफरेंस क्या है, इसको क्लियर करने के लिए पूरा इस चैप्टर में दिया हुआ है। दूसरी बात, ये हमारे पास कोड आ रहा है P0653। ठीक है, ये कोड आ रहा है। तो इसमें मेरे पास स्कैनर के अंदर भी ये कोड आ रहा है और इनकी दोनों की लैंग्वेज चेंज है। ये जो यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो लैंग्वेज है ये चेंज है। जो मेरी यहाँ बुक में लिखी हुई है ये लैंग्वेज अलग है। तो ये लैंग्वेज क्यों चेंज हो जाती है, जैसे हम लोग एशिया में फॉल्ट कोड चेक करते हैं तो वो अलग लैंग्वेज हो सकती है। यदि हम लोग USA में जाकर किसी व्हीकल को स्कैन करते हैं तो उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, चाइना में अलग हो सकती है। ठीक है, किसी में स्कैनर में इंजन के बारे में लिखा आएगा, इंजन से रिलेटेड फॉल्ट कोड, किसी व्हीकल के अंदर वही पावर ट्रेन लिख कर आता है। तो ऐसे बहुत सी टेक्निकल कुछ शब्द हैं जो हमने इस बुक में आपको लिखकर उसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये एक ट्रेनिंग के लिए बुक है। तो आगे ये कोड स्पीडोमीटर सेंसर से रिलेटेड इस बुक के अंदर हम लोगों ने कैसे चेक करना है, किसी भी सेंसर को कैसे चेक करते हैं, इस बुक के अंदर चैप्टर है, आप वो देखकर क्लियर कर सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये एक ओल्ड, देखिए ये ओल्ड सेंसर है और ये न्यू है। इन दोनों को हम लोग सेम पोजीशन में पकड़ते हैं और चेक करेंगे। जैसे मैंने ये बुक के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा है, पहले नंबर पिन पे हम लोग रेड प्रॉब लगाएंगे, दूसरी पे ब्लैक। यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे हम लोग रेड, सेकंड में ब्लैक, थर्ड हमारी फ्री है। ऐसे में ओके ECM, ये ओल्ड सेंसर है, ये न्यू सेंसर है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने 2 सेंसरों पे चेक किया, दोनों की रीडिंग सेम है, लेकिन इस पे हमें जो गाड़ी के अंदर सेंसर लगा हुआ है वो फॉल्टी सेंसर की वैल्यू मैं आपको अभी चेक करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मेरे पास ये हमने मल्टीमीटर को 20K पे रखा। ठीक है सर, तो ये चेक कर रहे हैं वहाँ मल्टीमीटर पे, ये देखिए एक लिखा आ रहा है और इधर दिखाइए
ये मैंने दोनों पिन के ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास नो वैल्यू दिखाओ सर, वैल्यू नो वैल्यू आ रही है। और इस तरीके से मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको लिख दी नो वैल्यू, ये फॉल्टी है। अब हम ओके के अंदर देखेंगे 3.223। अब इसके अंदर मैं फिर चेक कर रहा हूँ, उधर दिखाइए 3.23। अब ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दिखाइए जो मैंने ओके लिखा हुआ है। दो सेंसर हमने नए चेक किए, दोनों की ये वैल्यू सेम आ रही है, रेजिस्टेंस सेम आ रही है। तो दोस्तों हमारा ये आज आपके साथ डिस्कस करने का एक मकसद था। कई बार अब ये रेफरेंस वोल्टेज क्या है, इस पे भी आपको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वोल्टेज के ऊपर। जिन लोगों ने हमारी ये बुक परचेज़ नहीं की वो बुक परचेज़ कर लीजिए, ताकि आपको ये जो हम लोग वीडियोस के अंदर कुछ कहने की कह रहे हैं उसको आप लिखा हुआ जब आपके आगे आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से हम लोग हमारे पास जितने फॉल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, कैसे काम करना चाहिए, कैसे टेक्निक लॉजिक्स के साथ कैसे काम करना चाहिए, हम लोग आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों का जो मेन मॉरल था कि एक सेंसर के साथ दो, एक सेंसर में फॉल्ट के साथ सेंसर में फॉल्ट और दो उसके फॉल्ट कोड अलग से और आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि सेंसर फॉल्टी हो चुका है, ना तो वायरिंग में फॉल्ट है, इस कंडीशन में ना तो वायरिंग में फॉल्ट है, ना किसी ECM में फॉल्ट है, ये सेंसर में फॉल्ट था जो हमने आपको चेक करके दिखाया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।